हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की, राइट टू एजुकेशन। तो ये आप देख रहे होंगे आर्टिकल 21A लिखा हुआ है। अगर अलग से कैपिटल लेटर में कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है किसी भी आर्टिकल के आगे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये वाला आर्टिकल अमेंडमेंट होकर के आया है, मूल संविधान का भाग नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब डिवीज़न है, उपभाग है, ये अलग से ही एक आर्टिकल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में। ये इस समय वाजपेयी जी की सरकार थी और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के, उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा या कोई उच्च शिक्षा के लिए राज्य जिम्मेदार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट शिक्षा दी जाएगी जो छोटे बच्चे हैं उनको। तो ये चीज़ कहा गया इसमें। आपने कई बार देखा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010, ऐसा क्यों लिखा होता है? मैंने अभी बताया कि 2002 में ही ये आ गया था। तो 2002 में आ गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लागू होने में इसको भी 8 साल और लगने थे। 2010 में पूरी तरह से इसे लागू किया गया मनमोहन सिंह की सरकार में, और तब कहा गया कि जी हाँ, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है बच्चों को। जो भी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें राइट टू एजुकेशन का पूरी तरह से अधिकार है। इसे कानूनन मान्यता दे दी गई। तो राज्य अब इसे डिनाई नहीं कर सकता कि अगर कोई 6 से 14 वर्ष का बच्चा है। अच्छा, पहले क्या था या नहीं था, ये भी समझ लेते हैं। क्या राइट टू एजुकेशन पहले भी था? तो जी हाँ था, लेकिन आर्टिकल 45 में था। और आर्टिकल 45 अगर आप जानते हैं डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी मूल अधिकार नहीं होते। मूल अधिकार होना या ना होने का क्या मतलब है? अगर कोई भी आर्टिकल मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए अगर उसे राज्य डिनाई करता है, तो इंडिविजुअल या कोई समूह सीधे सीधे अदालत जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। उसे राज्य को देना ही होगा, उससे डिनाई नहीं कर सकता। और आप जानते होंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों में आते हैं। और किस आर्टिकल के तहत एक इंडिविजुअल या एक समूह किसी अदालत में जा सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, जब मूल अधिकार का हनन हुआ हो। लेकिन अगर डीपीएसपी का पार्ट है, जब डीपीएसपी का पार्ट था तो इसमें लिखा क्या था ये बताता हूँ। इसमें आर्टिकल 45 में लिखा था कि राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा जहां तक हो सकेगा। प्रावधान करने का प्रयास करेगा, इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि वो करे ही। तो इसके खिलाफ अदालत नहीं जाया जा सकता। और एक दूसरी चीज लिखी थी आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। उसमें लिखा था कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये लिखा था, दो चीजें इसमें थी। लेकिन जब इसे 2002 में आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया, उसके बाद 2010 में ये पूरी तरह से कानून बन गया। तो अब कि कोई जो 6 से लेकर के 14 साल का बच्चा है, उसे शिक्षा देना अनिवार्य है। अगर वो या कोई इंडिविजुअल उसके खिलाफ अदालत में जाता है कि राज्य उसे डिनाई कर रहा है, तो अदालत उस पर फैसला देगी और उसे वो अधिकार मिलेंगे। ये जो आर्टिकल 21A है, इसके पहले ये 2002 में जोड़ा गया, लेकिन इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा है जो छोटा है, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, वो अपनी शिक्षा के लिए नहीं कर सकता कुछ, तो उसे शिक्षा दिलाना राज्य का एवं उनके माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। उसके आगे की लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आना चाहिए। तो इसे 1993 में उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही जोड़ दिया था। उसके बाद क्योंकि कानून बिना बनाए हुए सिर्फ उनके कहने से तो नहीं होता, तो इस वजह से 2002 में इसके ऊपर कानून आया। वो बस कानून आया, लेकिन उसे पारित नहीं हो पाया पूरी तरह से। 2010 में ये पूरी कंप्लीटली पारित हुआ। इसे एक कानून बना करके 21A के तहत जोड़ दिया गया और आरटीआई एक्ट 2002 के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।